मैं निर्गुण हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अवगुण परे एक गुण नहीं। हमें अरदास कर कर के हमें सिखाया है कि अरदास कैसी होनी चाहिए। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं जन्म साखी में कि जिस अरदास में विश्वास यानी कि भरोसा और विनम्रता हो, ये दो चीज़ें हो अरदास में, हो ही नहीं सकता कि अरदास खाली चली जाए, कबूल होती ही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता और भरोसा, ये दोनों ही हम में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहीं ये दोनों मिल जाए चमत्कार होता है, अरदास कबूल होती ही होती है। मोहे निर्गुण ली जाए लड़ लाए। अक्सर आके लोग कहते हैं मैंने इतना नाम जपा है, मैंने इतना किया और मेरे साथ ऐसे हुआ। यहाँ पर गिनाना नहीं है, यहाँ पर अपने आप को मिटाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप को परखना चाहिए, अंदर क्या चलता है, बार बार ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए ना अपने आप को परखने के लिए ही एक बीच में बात आगे पॉइंट समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहिए। साल में कुछ दिन अपने लिए निकालो अकेले, वहाँ ना मोबाइल और ना कोई साथी, कोई भी नहीं, अकेले। बहुत ज़रूरी है, बहुत। अकेले रहने से बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, अपनी कमियों का पता चलता है। सबसे पहले अकेले रहने से सबसे पहले जो घटना घटती है ना, वो होता है कि आपका डर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो हमें डर लगता है ना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अकेले रहने से समझ में आता है कि गुरु साथ में है, कुछ नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाम जपने के लिए जाते हैं, सबसे पहले डर खत्म होता है। जो डरते हैं उन्हें ये करना ही पड़ेगा। डर खत्म करने का एक ही तरीका है, अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में खड़े हुए बिना डर खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा एक दोस्त है, इनकम टैक्स की रेड पड़ी, डरता रहता था, पैसे वाला था कि रेड न पड़ जाए, पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब 2-3 बार पड़ चुकी है, अब उसे डर खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब डर ही नहीं लगता, पता है क्या होना है, कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक वो घटना हमारे साथ घट नहीं जाती ना, जिसके बारे में हम सोचते हैं, तब तक डर लगता है। एक पॉइंट है बीच में। अकेले रहने से सबसे पहले इंसान का डर खत्म होता है। दूसरा, उसे अपने कमियों के बारे में पता चलता है कि मेरे में कमियां क्या है। तीसरा घटना सबसे बड़ी घटती है कि उसे अपनी शक्तियों का पता चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साल में कुछ समय ज़रूर अकेले रहा करो, अकेले। 15 दिन, 20 दिन, हफ्ता, जितना आपसे निकल सके। याद रखना उसमें मोबाइल भी नहीं चाहिए, केवल आत्मचिंतन, सिमरन होता रहे, आदमी बैठा रहे। चाहे किसी पहाड़ पे चले जाइए, चाहे किसी हरमंदर साहब चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पर जब मकसद होना चाहिए नाम जपने में, से अकेले बैठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे बहुत कुछ घटित होता है। कुछ चीज़ें ऐसी में जो बता नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करके ही पता चलेगा। बात बीच में आ गई थी, दया करो बसो मन आए। दया कर, तरस कर। तरस कब आएगा? जब उसकी बात मानेंगे, मेहनत करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब विनम्रता की अरदास की, मोहे निर्गुण ली जाए लड़ लाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हक नहीं जताना है, विनम्रता की बेनती करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे बुद्ध करो प्रगासा। मेरी बुद्धि को ऐसे विकसित करवाए गुरु कि तुझसे प्रीत बढ़े हर रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डरना चाहिए उस दिन से। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जिस दिन गुरु से प्रीत श्रद्धा कम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रद्धा गई, सब कुछ गया, कुछ भी नहीं बचेगा।
हर रोज़ श्रद्धा बढ़े इसीलिए सत्संग है, हर रोज़ प्रीत बढ़े इसीलिए सत्संग है। इसलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन है, चाहे रोम रोम में सिमरन शुरू हो जाए, सत्संग फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सत्संग छूट गया सिमरन भी छूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी अजीब अजीब बातें करने लग जाता है जब घर में बैठ के नाम जपता है। मैं ऐसे आदमी को मिला हूँ जो पहले 15-15 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के करते थे, अब बहस करते हैं मुझसे, नहीं आते सत्संग में, कि एक ही पाठ बहुत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे जब भी मिले एक ही बात बोले, एक ही पाठ बहुत होता है, रोज़ रोज़ क्यों करना, रोज़ एक पाठ में। बोला, फिर मैंने एक दिन टोक दिया, बोला रोज़ भी एक क्यों करना है, एक बार एक कर लिया ख़त्म हो गया ना, तू रोज़ क्यों एक करता है, ये भी बेवकूफ़ी है फिर तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसकी सुने, सत्संग छूट गया तो बाणी नहीं सुन रहा ना, आयो पढ़न सुनन को बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बारंबार बार प्रभ जपिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि रोज करना है, जितना ज्यादा कर सको करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क कहाँ आ जाता है, सत्संग छूट गया, सत्संग छूटा प्रीत कम होगी। फरीद जी तो यहाँ तक कहते हैं, जो बंद जान दे ना डरा, जैसो प्रीत ना जाए। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे चलेगा, पर मेरी प्रीत कम ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ भी हो जाए मैं नहीं डरूंगा, पर डर है मुझे कहीं मेरी प्रीत कम ना हो जाए। इसलिए ये अरदास में मांगा है, तैसी बुद्धि करो परगासा, ऐसी बुद्धि मेरी कर दे कि रोज नित तुझ संग मेरी प्रीत बढ़े, कहीं कम ना हो जाए। लागे प्रभु संग प्रीत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना अक्सर, नाम जपने में मन नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन नहीं जुड़ता, मन नहीं जुड़ता, ये लगभग सबका सवाल होता है, 99% लोगों का। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, पहले नाम क्यों जपना है। नाम हमारे पापों को सारता है, जला देता है, उसका काम है। नाम का पहला काम है सफाई करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म जन्म की इस मन को मर लागी, काला हुआ स्वाव, है ना। इतना काला हो चुका है, जन्मों जन्म की मैल लग चुकी, निकलता नहीं, मैल है। मूत पलिती कपड़ हो दे साबुन नहीं हो तो पर मत पापा के संग वो तो पे नाम से धुलेगा ये मन। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, जैसे आग का काम है जलाना, स्वभाव है उसका, कोई जानबूझ के हाथ डाले या अनजाने में हाथ चला जाए, उसका काम है उसे जलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग ने ये नहीं देखना हाथ जानबूझ के डाला कि अचानक चला गया, उसने जला देना है, उसका स्वभाव है। कहते नाम का स्वभाव है पाप को जलाना। कोई मन जोड़ के जपे या बिना मन जोड़ के जपे, उसने पापों को जलाना ही जलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले नाम जपना है कि हृदय साफ हो जाए, अंदर गंद भरा पड़ा है, मैल, वो साफ हो जाए। रोज़ सत्संग करते हैं, रोज़ नाम जपते हैं, रोज़ अमृत लोगते हैं, सफाई होने लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन पूरी सफाई हो गई, कोई महापुरुष भी घर में आने वाला हो ना, आदमी घर को अच्छे से पूरा धो देता है, सफाई करता है कि महापुरुषों को बिठाना है। और महापुरुषों को बिठाने के बाद नया टॉवल भी बिछा देते कि हम जहाँ बैठते वहाँ ना बैठे, है ना। और जिसके पास धन ज़्यादा होगा वो नया सोफा ही ले आता है महापुरुषों के लिए कि वहाँ बैठेंगे। जहाँ जिस हृदय में हम गुरु नानक को बुला रहे हैं, गंदे हृदय में कहाँ बिठाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया करो बस मन आए, कहाँ से आके बैठ जाएगा, सफाई चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम पहले नाम जपेंगे, नित्यनेम करेंगे, तो ये अंदर सफाई करेगा, और जिस दिन सफाई हो गई वो भीतर आके बैठेगा। भक्ति उस दिन के बाद शुरू होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे भक्ति कहते हैं ना, ये आदमी भक्ति कर रहे नहीं, पहले सफाई कर रहा होता है। भक्ति जिस दिन शुरू हो गई ना, उस दिन रस आने लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जुड़ जाएगा, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति का आनंद आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखो कितनी गहराई से कहा है, जाके हृदय वस्या हर सोई। जिसके हृदय में वो बस जाएगा,
गुरुमुख भगत प्राप्त होए, तब भक्ति शुरू होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो हृदय में बसेगा तब भक्ति की शुरुआत होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। अब जब जपेगा तो रस में जपेगा। नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रस ले लेके रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय। वो बसेगा तो रस आएगा। तू बस मेरे हृदय में, तब जाके मुझे रस आएगा नाम जपने में। भक्ति तब शुरू होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दो पंक्ति ये भी पढ़ लेंगे। मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे बसो गोपाल, बसो गोपाल, बसो गोपाल, गोपाल बसो गोपाल, बसो गोपाल, बसो गोपाल, बसो गोपाल, बसो गोपाल, बसो गोपाल। रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ ठाकुर के, रस रस गुण गाओ